दोस्तों आज हम बात करेंगे फैटल सेडक्शन मूवी के बारे में जो दक्षिणी अफ्रीकी मूवी है जो एक ऐसे महिला के बारे में है जिसका अफेयर होता है और उसके अप्रत्याशित परिणाम होते हैं। नंदी महालती केप टाउन में एक कानून प्रोफेसर है जो लियोनार्ड से अपनी शादी को लेकर चुपचाप निराश है। जब वह अपनी दोस्त ब्रैंडी के साथ वीकेंड की छुट्टियां बिताती है तो उसकी जेकब से थोड़ी मुलाकात होती है जो एक आकर्षक, बुद्धिमान और बहुत छोटा आदमी है। लेकिन जब नंदी के घर लौटने के बाद सर्दी आती है तो वह अपने आसपास के लोग पर अवेक्षण करने लगती है। जेकब के प्रति उसकी बढ़ती भावना चीज़ों को और अधिक जटिल बना देती है। यह दोषी आनंद बहुत सारे दृश्यार्थिक क्षण प्रदान करता है क्योंकि पात्र अपने जीवन के अन्य पहलुओं से निपटने की कोशिश करते हुए अपनी यौन इच्छाओं का पता लगाते हैं और उन्हें संतुष्ट करते हैं। फैटल सेडक्शन अच्छी गति वाली कहानी में प्यार, बेवफाई और बदला जैसा संभाविक विषय शामिल है, लेकिन उन्हें एक निश्चित दक्षिण अफ्रीकी संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। यह लग्जरी कारों, फैंसी घरों और पूरे दिखाए गए भव्य परिदृश्यों की श्रृंखला के कारण कल्पना की भावना भी पैदा करती है। इन शो ऑफ ओपेरा जैसी खूबियों के अलावा यह एक मजबूत श्री-आयामी मुख्य किरदार भी प्रदान करता है जिसमें निवेश करना उचित है। कुल मिलाकर फैटल सेडक्शन एक मज़ेदार, उत्तेजक मूवी है जिसे दर्शक आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम फैटल सेडक्शन कहानी को थोड़े डेप्थ में जाने तो कामुक रहस्य कहानी फैटल सेडक्शन एक कानून शिक्षक नंदी के इर्द गिर्द घूमता है जिसका हाल ही में गर्भपात हुआ है। उसे यह पता चलने के बाद कि उसके जर्ज पार्टनर लियोनार्ड का उसकी निजी सचिव अमीरा के साथ विवाहेतर संबंध है, वह अपनी करीबी दोस्त ब्रैंडी के समुद्री तटीय घर पर रात भर रहने के लिए चली जाती है। कुछ ही समय बाद विवाहित प्रोफेसर एक युवा लड़के जेकब के प्यार में पड़ने लगती है जिसका परिणाम स्वरूप एक कामुक संबंध बन जाता है। अकल्पनीय घटित होने के बाद तुरंत तबाही मच जाती है और कुछ ही समय बाद विवाहित प्रोफेसर एक युवा लड़के जेकब के प्यार में पड़ने लगती है जिसके परिणाम स्वरूप एक कामुक संबंध बन जाता है। अकल्पनीय घटित होने के बाद तुरंत तबाही मच जाती है और बेवफाई के बाद ट्रेजेडी, अपराध और रहस्य आते हैं। नेटफ्लिक्स की कामुक थ्रिलर धोखाधड़ी की शकन और उसके उत्पन्न होने वाली विकृत स्थितियों का पीछा करती है जो शादी के उत्साहवर्धक आनंद से बहुत दूर है। लोकप्रिय मैक्सिकन श्रृंखला डार्क डिजायर का दृश्य अफ्रीकी रूपांतरक दर्शकों को इससे पहले एक अनगिनत अन्य टीवी शो और फिल्मों की याद दिलाता है। ये सभी कहानियाँ किसी के जीवन साथी को धोखा देने के संभावित घातक प्रभाव के बारे में चेतावनी देती है। मेरी राय में नाटक का प्राथमिक दोष यह है कि यह उतना शानदार नहीं है जितना इसे माना जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि हम
अनिश्चितता की मनगढ़ंत धारणाओं में खुश हो रहे हैं, जैसे कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि 1 मील दूर से क्या हो रहा है। यह कुछ चुनौतियों प्रस्तुत करता है, क्योंकि यह एपिसोड की गति और संरचना को बदल देता है। इसके अतिरिक्त फेडरल सिडक्शन में हर कोई हर परिस्थितियों में संभवतः सबसे खराब कार्रवाई का रास्ता चुनता है। एक सीधी बातचीत से समस्या का समाधान हो सकता था, लेकिन इसके बजाय हर लाखों अलग अलग तरीक़ा से जटिल होता जाता है, जिससे एक बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाती है। कलात्मक निर्देशन और फिल्म निर्माण कुछ भी नया या उल्लेखनीय नहीं पेश करता है। कथानक और कहानी कहने की तकनीक के बारे में सब कुछ काफ़ी पुराना लगता है। मामले को बदतर बनाने के लिए वॉल्यूम 1 का अंतिम कार्य वास्तव में निराशाजनक है, जिससे यह सवाल उठता है कि सीज़न के शो एपिसोड एक ही समय में क्यों जारी नहीं किए गए थे। लेकिन हमें इसका श्रेय देना होगा जहां यह उचित है। एपिसोड को आदर्श लंबाई में काटा जाता है और छोटा रन टाइम दिव्य घातुमान को आसान बनाता है। आरंभिक वॉल्यूम का कुल संचालन आगे सब कुछ सरल बना देता है। फेडरल सिडक्शन के कलाकार कभी कभार थोड़ा ज़्यादा साबुन बन जाते हैं के बावजूद उल्लेखनीय काम करते हैं। मान लीजिए कि अभिनय के बजाय कहानी और कथानक इसके लिए दोषी हैं, हालांकि दोनों अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। नाटक से भरपूर कथानक ही कहानी को शो ओपेरा जैसा एहसास देता है। मुख्य पात्र नंदी के रूप में केगोमोशो क्रिस्टोफर की प्रभावशाली उपस्थिति है, लेकिन प्रिंस गुटबुम का आवश्यक और युवा जैकब का चित्रण डायवनी नहीं है। बहरहाल वॉल्यूम 1 के समाप्ति की ओर वह चतुराई से चीज़ों का मिश्रण करता है। लियोनार्ड के भाई के रूप में नट बबुलाना द्वारा अभिनीत वायु महलाती भी अपनी प्रस्तुति के मामले में काफ़ी उल्लेखनीय है। कहानी की बात करें तो प्रोफेसर नंदी महालती अब सम्मानित न्यायाधीश लियोनार्ड महारथी के साथ अपनी शादी में सहज नहीं है, जो उन्हें अपने बच्चे के गर्भपात के लिए दोषी मानता है। साथ ही वह सोचती है कि लियोनार्ड अपनी सहायक अमीरा के साथ उसे धोखा दे रहा है। अपनी दोस्त ब्रेंडी ग्रेटबूम के साथ नंदी घर से दूर एक सप्ताहांत यात्रा पर जाती है। वहाँ महिलाएं युवा जेकब ताऊ से मिलती है, जो नंदी के साथ रात बिता रहा है। यह उसके लिए एक अनोखा अनुभव है। वह अपने पति और बेटी जिनहले के पास लौट आती है। थोड़ी देर बाद जेकब नंदी द्वारा दिए गए एक विश्वविद्यालय व्याख्यान में दिखाई देती है। वह अपनी भावनाओं और जुनून को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन जेकब के साथ एक गुप्त और भावुक संबंध शुरू करती है।
समय के साथ नंदी को एहसास हुआ कि उसके पति को कोई अफेयर नहीं चल रहा है, बल्कि वह सिर्फ शादी के दिन की तैयारी कर रहा है, जिससे जेकब के साथ संबंध खत्म कर दिया। हालांकि वह आक्रामक प्रतिक्रिया करता है और लियोनार्ड के साथ इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने के लिए उसके परिवार के घर जाता है। उसी समय ब्रेंडी अपने घर में मृत पाई गई। सब कुछ ब्रेंडी की आत्महत्या की ओर इशारा करता है। नंदी और गुयू लियोनार्ड के भाई ब्रेंडी के प्रेमी और पूर्व पुलिस अधिकारी को आत्महत्या के बारे में संदेह है और वे स्वयं इसकी जांच करते हैं। वर्षों पहले ब्रेंडी ने झूठी गवाही दी थी और बिजनेसमैन जीबा नाम के एक निर्दोष व्यक्ति को एक युवा लड़की के साथ बलात्कार और हत्या करने और आत्महत्या करने के आरोप में जेल में डालने की व्यवस्था की थी। वायु को पता चलता है कि जेकब बिजनेसमैन का बेटा है और इस दुख घटना के कारण उसकी मां मानसिक रूप से टूट गई थी। जेकब दोषी की तलाश करता है और उन्हें जवाबदेही ठहराना चाहता है। वह महलती परिवार में बढ़ते अपराध को देखता है क्योंकि उस समय लियोनार्ड ने कम सबूतों के बावजूद बिजनेसमैन को दोषी ठहराया था। फिर भी वायु ने बिजनेसमैन के अपराध पर संदेह किया और विश्वास किया कि घटना में मंत्री का ड्राइवर शामिल था। अपने करियर को खतरे में देखकर लियोनार्ड ने ब्रेंडी के गलत बयान देने का आग्रह किया। इसे केस के माध्यम से उन्होंने अपने सफल करियर की शुरुआत की और एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश बने केप टाउन के। उसी समय जिनहले ने एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पोकेबहाई नाम के एक व्यक्ति के साथ संवाद करना शुरू कर दिया। वह इस व्यक्ति के प्रति आकर्षित महसूस करती है और उसे अपने निजी जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती है। यह पता चला कि पोकेबहाई वास्तव में जेकब है, तो अब जिनहले को निशाना बना रहा है। यह मानते हुए कि जेकब ब्रेंडी का हत्यारा है, वायु को पहले ही पता चल गया था कि नंदी का उसके साथ चक्कर चल रहा था। उसने उसे जाल में फंसा लिया। वह यातना के माध्यम से जेकब से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन जेकब ब्रेंडी की हत्या में अपनी बेगुनाही का विरोध करता है। इस बीच लियोनार्ड को नंदी की वफादारी पर संदेह होता है और वह जांच करता है। उसका मानना है कि उसकी पत्नी का उसके भाई वायु के साथ अफेयर चल रहा है और वह उसका सामना करना चाहता है। जब भाइयों में बहस होता है तो उसका खुलासा हो जाता है। इसके बाद लियोनार्ड ने ब्रेंडी को झूठे सबूत देने के लिए मजबूर किया और वायु के पैर की चोट के लिए भी उसे दोषी ठहराया गया। उसी समय नंदी और जेकब
फिर से मिलते हैं जो उसे अपना भावनाओं के बारे में बताता है, लेकिन नंदी उस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उसे वायु से उसका पहचान के बारे में सच्चाई पता चल गई थी। अगर हम कास्ट के बारे में बात करें तो कस्तमोस्तो क्रिस्टोफर जो है वो नंदी महालती का रोल निभाई हैं। नातेली रामाबुलाना वो वायु महालती के रोल निभाए हैं। तापेलियो माकोइना लियोनार्ड महलती का रोल निभाए हैं, यानी कि नंदी महलती के पति। प्रिंस जारूत बूम वो जेकब ताओ का रोल निभाए हैं, यानी नंदी के लवर का। निगलेकाइयो रामुलोंदी वो जिनहेले महलती यानी कि नंदी की बेटी का रोल निभाई हैं। लुनार्थी महफोवू वो ब्रेंदा ग्रूथबूम यानी कि नंदी के बेस्ट फ्रेंड का रोल निभाई हैं। रिजेला जनोक यानी कि अमीरा नायडू का रोल निभाए हैं। इस सीरीज़ का अभी पहला सीज़न आया है जिसके टोटल 7 एपिसोड हैं। पहला एपिसोड का नाम है द रॉन्ग वन, दूसरे का नाम है थिंग्स अबाउट ब्रेंडा यानी कि ये ब्रेंडा के आसपास, इस एपिसोड में स्पेशली ब्रेंडा के आसपास कहानी घूमी है। तीसरा है ऑब्लिगेटेड और चौथे का नाम है हु इज़ जेकब ताओ। पाँचवें एपिसोड का नाम है डैनियल। छठे एपिसोड का नाम है बीटन अप और 7वें एपिसोड का नाम है द ट्रूथ शैल ब्रेक यू। अभी इस सीरीज़ के पार्ट 2 के आने का भी बात हो रहा है जिसमें टोटल 7 एपिसोड होंगे। इसके पहले पार्ट इस सीरीज़ का पहला पार्ट जो है वो नेटफ्लिक्स पे जुलाई 7, 2023 को रिलीज़ हो गया था। ये सीरीज़ को स्पेशली जर्मन में डब किया गया है जो कि EVA स्टूडियो जर्मनी GmbH कंपनी के द्वारा किया गया है जो कि बर्लिन में है। एंटोनियो वॉन दे एही इस सीरीज़ के डायलॉग डायरेक्टिंग के रिस्पॉन्सिबल हैं और कैथरीन ग्रैफी एंड एंटोनी ल्यूवाक्टिया इस सीरीज़ के डायलॉग बुक के रिस्पॉन्सिबल हैं। ये मूवी जो है वो साउथ अफ्रीका में प्रोडक्शन की गई थी और ये ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोडक्शन की गई थी। पर एपिसोड की जो लेंथ है वो 29 से लेके 35 मिनट के बीच में है और गैम्बिट फिल्म जो है इस सीरीज़ की प्रोडक्शन कंपनी है। फैटल सेडक्शन को ओरिजिनली ऑर्चर मूवी पिक्चर द्वारा नेटफ्लिक्स के लिए प्रोड्यूस किया गया था। ये सीरीज़ जो है वो मैक्सिकन थ्रिल सीरीज़ डार्क पैशन का रीमेक है। पहला 7 एपिसोड जो है इस सीरीज़ का वो 7 जुलाई को रिलीज़ कर दिया गया था और जो रिमेनिंग एपिसोड्स हैं बाकी के वो कुछ महीनों में या कुछ सालों में रिलीज़ कर दिया जाएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे फैटल सेडक्शन मूवी के बारे में जो दक्षिणी अफ्रीकी मूवी है जो एक ऐसे महिला के बारे में है जिसका अफेयर होता है और उसके अत्यप्रचित परिणाम होते हैं। नंदी महालती केप टाउन में एक कानून प्रोफेसर है जो लियोनार्ड से अपनी शादी को लेकर चुपचाप निराश है। जब वह अपनी दोस्त ब्रैंडी के साथ वीकेंड की छुट्टियां बिताती है तो उसकी जेकब
से थोड़ी मुलाकात होती है, जो एक आकर्षक, बुद्धिमान और बहुत छोटा आदमी है। लेकिन जब नंदी के घर लौटने के बाद सर्दी आती है तो वह अपने आसपास के लोग पर अविश्वास करने लगती है। जेकब के प्रति उसकी बढ़ती भावना चीज़ों को और अधिक जटिल बना देती है। यह दोषी आनंद बहुत सारे दृश्यार्थिक क्षण प्रदान करता है, क्योंकि पात्र अपने जीवन के अन्य पहलुओं से निपटने की कोशिश करते हुए अपनी यौन इच्छाओं का पता लगाते हैं और उन्हें संतुष्ट करते हैं। फैटल डिडक्शन अच्छी गति वाली कहानी में प्यार, बेवफाई और बदला जैसा संभाविक विषय शामिल है, लेकिन उन्हें एक निश्चित दक्षिण अफ्रीकी संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। यह लग्जरी कारों, फैंसी घरों और पूरे दिखाए गए भव्य परिदृश्यों की श्रृंखला के कारण कल्पना की भावना भी पैदा करती है। इन शो ऑफ ओपेरा जैसी खूबियों के अलावा यह एक मजबूत श्री-आयामी मुख्य किरदार भी प्रदान करता है, जिसमें निवेश करना उचित है। कुल मिलाकर फैटल डिडक्शन एक मज़ेदार, उत्तेजक मूवी है जिसे दर्शक आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम फैटल डिडक्शन कहानी को थोड़े डेप्थ में जानें तो कामुक रहस्य कहानी फैटल डिडक्शन एक कानून शिक्षक नंदी के इर्द गिर्द घूमता है, जिसका हाल ही में गर्भपात हुआ है। उसे यह पता चलने के बाद कि उसके जर्ज पार्टनर लियोनार्ड का उसकी निजी सचिव अमीरा के साथ विवाहेतर संबंध है, वह अपनी करीबी दोस्त ब्रेंडी के समुद्री तटीय घर पर रात भर रहने के लिए चली जाती है। कुछ ही समय बाद विवाहित प्रोफेसर एक युवा लड़के जेकब के प्यार में पड़ने लगती है, जिसका परिणाम स्वरूप एक कामुक संबंध बन जाता है। अकल्पनीय घटित होने के बाद तुरंत तबाही मच जाती है और कुछ ही समय बाद विवाहित प्रोफेसर एक युवा लड़के जेकब के प्यार में पड़ने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक कामुक संबंध बन जाता है। अकल्पनीय घटित होने के बाद तुरंत तबाही मच जाती है और बेवफाई के बाद ट्रेजेडी, अपराध और रहस्य आते हैं। नेटफ्लिक्स की कामुक थ्रिलर धोखाधड़ी की शकन और उसके उत्पन्न होने वाली विकृत स्थितियों का पीछा करती है, जो शादी के उत्साहवर्धक आनंद से बहुत दूर है। लोकप्रिय मैक्सिकन श्रृंखला डार्क डिजायर का दृश्य अफ्रीकी रूपांतरक दर्शकों को इससे पहले एक अनगिनत अन्य टीवी शो और फिल्मों की याद दिलाता है। ये सभी कहानियाँ किसी के जीवन साथी को धोखा देने के संभावित घातक प्रभाव के बारे में चेतावनी देती है। मेरी राय में नाटक का प्राथमिक दोष यह है कि यह उतना शानदार नहीं है जितना इसे माना जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि हम अनिश्चितता की मनगढ़ंत धारणाओं में खुश हो रहे हैं, जैसे कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि एक मील दूर से क्या हो रहा है। यह कुछ चुनौतियों प्रस्तुत करता है, क्योंकि यह एपिसोड की गति और संरचना को बदल देता है। इसके अतिरिक्त फैटल डिडक्शन में हर कोई हर परिस्थितियों में
संभवतः सबसे खराब कार्रवाई का रास्ता चुनता है। एक सीधी बातचीत से समस्या का समाधान हो सकता था, लेकिन इसके बजाय हर लाखों अलग अलग तरीका से जटिल होता जाता है, जिससे एक बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाती है। कलात्मक निर्देशन और फिल्म निर्माण कुछ भी नया या उल्लेखनीय नहीं पेश करता है। कथानक और कहानी कहने की तकनीक के बारे में सब कुछ काफ़ी पुराना लगता है। मामले को बदतर बनाने के लिए वॉल्यूम 1 का अंतिम कार्य वास्तव में निराशाजनक है, जिससे यह सवाल उठता है कि सीजन के शो एपिसोड एक ही समय में क्यों जारी नहीं किए गए थे। लेकिन हमें इसका श्रेय देना होगा जहां यह उचित है। एपिसोड को आदर्श लंबाई में काटा जाता है और छोटा रन टाइम दिव्य घातुमान को आसान बनाता है। आरंभिक वॉल्यूम का कुल संचालन आगे सब कुछ सरल बना देता है। फेटर सिडक्शन के कलाकार कभी कभार थोड़ा ज़्यादा साबुन बन जाते हैं के बावजूद उल्लेखनीय काम करते हैं। मान लीजिए कि अभिनय के बजाय कहानी और कथानक इसके लिए दोषी हैं, हालांकि दोनों अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। नाटक से भरपूर कथानक ही कहानी को शो ओपेरा जैसा एहसास देता है। मुख्य पात्र नंदी के रूप में केगोमोशो क्रिस्टोफर की प्रभावशाली उपस्थिति है, लेकिन प्रिंस गुटबुम का आवश्यक और युवा जैकब का चित्रण डरावनी नहीं है। बहरहाल वॉल्यूम 1 के समाप्ति की ओर वह चतुराई से चीज़ों का मिश्रण करता है। लियोनार्ड के भाई के रूप में नट बबुलाना द्वारा अभिनीत वायु महलाती भी अपनी प्रस्तुति के मामले में काफ़ी उल्लेखनीय है। कहानी की बात करें तो प्रोफेसर नंदी महालती अब सम्मानित न्यायाधीश लियोनार्ड महारथी के साथ अपनी शादी में सहज नहीं है, जो उन्हें अपने बच्चे के गर्भपात के लिए दोषी मानता है। साथ ही वह सोचती है कि लियोनार्ड अपनी सहायक अमीरा के साथ उसे धोखा दे रहा है। अपनी दोस्त ब्रेंडी ग्रेटबूम के साथ नंदी घर से दूर एक सप्ताहांत यात्रा पर जाती है। वहाँ महिलाएं युवा जेकब ताऊ से मिलती है, जो नंदी के साथ रात बिता रहा है। यह उसके लिए एक अनोखा अनुभव है। वह अपने पति और बेटी जिनहले के पास लौट आती है। थोड़ी देर बाद जेकब नंदी द्वारा दिए गए एक विश्वविद्यालय व्याख्यान में दिखाई देती है। वह अपनी भावनाओं और जुनून को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन जेकब के साथ एक गुप्त और भावुक संबंध शुरू करती है। समय के साथ नंदी को एहसास हुआ कि उसके पति को कोई अफेयर नहीं चल रहा है, बल्कि वह सिर्फ शादी के दिन की तैयारी कर रहा है, जिससे जेकब के साथ संबंध खत्म कर दिया। हालांकि वह आक्रामक प्रतिक्रिया करता है और लियोनार्ड के साथ इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने के लिए उसके परिवार के घर जाता है।
उसी समय ब्रेंडी अपने घर में मृत पाई गई। सब कुछ ब्रेंडी की आत्महत्या की ओर इशारा करता है। नंदी और गुयू लियोनार्ड के भाई ब्रेंडी के प्रेमी और पूर्व पुलिस अधिकारी को आत्महत्या के बारे में संदेह है और वे स्वयं इसकी जांच करते हैं। वर्षों पहले ब्रेंडी ने झूठी गवाही दी थी और बिजनेसमैन जीबा नाम के एक निर्दोष व्यक्ति को एक युवा लड़की के साथ बलात्कार और हत्या करने और आत्महत्या करने के आरोप में जेल में डालने की व्यवस्था की थी। वायु को पता चलता है कि जेकब बिजनेसमैन का बेटा है और इस दुख घटना के कारण उसकी मां मानसिक रूप से टूट गई थी। जेकब दोषी की तलाश करता है और उन्हें जवाबदेही ठहराना चाहता है। वह महलती परिवार में बढ़ते अपराध को देखता है क्योंकि उस समय लियोनार्ड ने कम सबूतों के बावजूद बिजनेसमैन को दोषी ठहराया था। फिर भी वायु ने बिजनेसमैन के अपराध पर संदेह किया और विश्वास किया कि घटना में मंत्री का ड्राइवर शामिल था। अपने करियर को खतरे में देखकर लियोनार्ड ने ब्रेंडी के गलत बयान देने का आग्रह किया। इसे केस के माध्यम से उन्होंने अपने सफल करियर की शुरुआत की और एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश बने केप टाउन के। उसी समय जिनहले ने एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पोकेबहाई नाम के एक व्यक्ति के साथ संवाद करना शुरू कर दिया। वह इस व्यक्ति के प्रति आकर्षित महसूस करती है और उसे अपने निजी जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती है। यह पता चला कि पोकेबहाई वास्तव में जेकब है, तो अब जिनहले को निशाना बना रहा है। यह मानते हुए कि जेकब ब्रेंडी का हत्यारा है, वायु को पहले ही पता चल गया था कि नंदी का उसके साथ चक्कर चल रहा था। उसने उसे जाल में फंसा लिया। वह यातना के माध्यम से जेकब से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन जेकब ब्रेंडी की हत्या में अपनी बेगुनाही का विरोध करता है। इस बीच लियोनार्ड को नंदी की वफादारी पर संदेह होता है और वह जांच करता है। उसका मानना है कि उसकी पत्नी का उसके भाई वायु के साथ अफेयर चल रहा है और वह उसका सामना करना चाहता है। जब भाइयों में बहस होता है तो उसका खुलासा हो जाता है। इसके बाद लियोनार्ड ने ब्रेंडी को झूठे सबूत देने के लिए मजबूर किया और वायु के पैर की चोट के लिए भी उसे दोषी ठहराया गया। उसी समय नंदी और जेकब फिर से मिलते हैं, जो उसे अपना भावनाओं के बारे में बताता है, लेकिन नंदी उस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उसे वायु से उसका पहचान के बारे में सच्चाई पता चल गई थी। अगर हम कास्ट के बारे में बात करें तो कस्तमोस्टो क्रिस्टोफर जो है वो नंदी महालती का रोल निभाई हैं। नातेली रामाबुलाना वो वायु महालती
के रोल निभाए हैं। तापेलियो मकोइना लियोनार्ड महल्ती का रोल निभाए हैं, यानी कि नंदी महल्ती के पति। प्रिंस जारूत बूम वो जेकब ताओ का रोल निभाए हैं, यानी नंदी के लवर का। निगलेकाइयो रामुलोंदी वो जिनहेले महल्ती, यानी कि नंदी की बेटी का रोल निभाई हैं। लुनार्थी महफोवू वो ब्रिंदा ग्रूथबूम, यानी कि नंदी के बेस्ट फ्रेंड का रोल निभाई हैं। रिजेला जनोक यानी कि अमीरा नायडू का रोल निभाए हैं। इस सीरीज़ का अभी पहला सीज़न आया है, जिसके टोटल 7 एपिसोड हैं। पहला एपिसोड का नाम है द रॉन्ग वन, दूसरे का नाम है थिंग्स अबाउट ब्रेंडा, यानी कि ये ब्रेंडा के आसपास, इस एपिसोड में स्पेशली ब्रेंडा के आसपास कहानी घूमी है। तीसरा है ऑब्लिगेटेड और चौथे का नाम है हु इज़ जेकब ताओ। पाँचवें एपिसोड का नाम है डैनियल। छठे एपिसोड का नाम है बीटन अप और 7वें एपिसोड का नाम है द ट्रूथ शैल ब्रेक यू। अभी इस सीरीज़ के पार्ट 2 के आने का भी बात हो रहा है, जिसमें टोटल 7 एपिसोड होंगे। इसके पहले पार्ट इस सीरीज़ का पहला पार्ट जो है वो नेटफ्लिक्स पे जुलाई 7, 2023 को रिलीज़ हो गया था। ये सीरीज़ को स्पेशली जर्मन में डब किया गया है, जो कि EVA स्टूडियो जर्मनी GmbH कंपनी के द्वारा किया गया है, जो कि बर्लिन में है। एंटोनियो वॉन दे एही इस सीरीज़ के डायलॉग डायरेक्टिंग के रिस्पॉन्सिबल हैं और कैथरीन ग्रैफी एंड एंटोनी ल्यूवाक्टिया इस सीरीज़ के डायलॉग बुक के रिस्पॉन्सिबल हैं। ये मूवी जो है वो साउथ अफ्रीका में प्रोडक्शन की गई थी और ये ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोडक्शन की गई थी। पर एपिसोड की जो लेंथ है वो 29 से लेके 35 मिनट के बीच में है और गैम्बिट फिल्म जो है इस सीरीज़ की प्रोडक्शन कंपनी है। फैटल सेडक्शन को ओरिजिनली ऑर्चर्ड मूवी पिक्चर द्वारा नेटफ्लिक्स के लिए प्रोड्यूस किया गया था। ये सीरीज़ जो है वो मैक्सिकन थ्रिल सीरीज़ डार्क पैशन का रीमेक है। पहला 7 एपिसोड जो है इस सीरीज़ का वो 7 जुलाई को रिलीज़ कर दिया गया था और जो रिमेनिंग एपिसोड्स हैं बाकी के, वो कुछ महीनों में या कुछ सालों में रिलीज़ कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैटल सेडक्शन मूवी के बारे में, जो दक्षिणी अफ्रीकी मूवी है, जो एक ऐसे महिला के बारे में है जिसका अफेयर होता है और उसके अप्रत्याशित परिणाम होते हैं। नंदी महालती केप टाउन में एक कानून प्रोफेसर है जो लियोनार्ड से अपनी शादी को लेकर चुपचाप निराश है। जब वह अपनी दोस्त ब्रैंडी के साथ वीकेंड की छुट्टियां बिताती है तो उसकी जेकब से थोड़ी मुलाकात होती है, जो एक आकर्षक, बुद्धिमान और बहुत छोटा आदमी है। लेकिन जब नंदी के घर लौटने के बाद सर्दी आती है तो वह अपने आसपास के लोग पर अवेक्षण करने लगती है। जेकब के प्रति उसकी बढ़ती भावना चीज़ों को और अधिक जटिल बना देती है। यह दोषी आनंद बहुत सारे दृश्यार्थिक
क्षण प्रदान करता है, क्योंकि पात्र अपने जीवन के अन्य पहलुओं से निपटने की कोशिश करते हुए अपनी यौन इच्छाओं का पता लगाते हैं और उन्हें संतुष्ट करते हैं। फैटल डिडक्शन अच्छी गति वाली कहानी में प्यार, बेवफाई और बदला जैसा संभाविक विषय शामिल है, लेकिन उन्हें एक निश्चित दक्षिण अफ्रीकी संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। यह लग्जरी कारों, फैंसी घरों और पूरे दिखाए गए भव्य परिदृश्यों की श्रृंखला के कारण कल्पना की भावना भी पैदा करती है। इन शो ऑफ ओपेरा जैसी खूबियों के अलावा यह एक मजबूत श्री-आयामी मुख्य किरदार भी प्रदान करता है, जिसमें निवेश करना उचित है। कुल मिलाकर फैटल डिडक्शन एक मज़ेदार, उत्तेजक मूवी है जिसे दर्शक आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम फैटल डिडक्शन कहानी को थोड़े डेप्थ में जानें तो कामुक रहस्य कहानी फैटल डिडक्शन एक कानून शिक्षक नंदी के इर्द गिर्द घूमता है, जिसका हाल ही में गर्भपात हुआ है। उसे यह पता चलने के बाद कि उसके जर्ज पार्टनर लियोनार्ड का उसकी निजी सचिव अमीरा के साथ विवाहेतर संबंध है, वह अपनी करीबी दोस्त ब्रैंडी के समुद्री तटीय घर पर रात भर रहने के लिए चली जाती है। कुछ ही समय बाद विवाहित प्रोफेसर एक युवा लड़के जेकब के प्यार में पड़ने लगती है, जिसका परिणाम स्वरूप एक कामुक संबंध बन जाता है। अकल्पनीय घटित होने के बाद तुरंत तबाही मच जाती है और कुछ ही समय बाद विवाहित प्रोफेसर एक युवा लड़के जेकब के प्यार में पड़ने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक कामुक संबंध बन जाता है। अकल्पनीय घटित होने के बाद तुरंत तबाही मच जाती है और बेवफाई के बाद ट्रेजेडी, अपराध और रहस्य आते हैं। नेटफ्लिक्स की कामुक थ्रिलर धोखाधड़ी की शकन और उसके उत्पन्न होने वाली विकृत स्थितियों का पीछा करती है, जो शादी के उत्साहवर्धक आनंद से बहुत दूर है। लोकप्रिय मैक्सिकन श्रृंखला डार्क डिजायर का दृश्य अफ्रीकी रूपांतरक दर्शकों को इससे पहले एक अनगिनत अन्य टीवी शो और फिल्मों की याद दिलाता है। ये सभी कहानियाँ किसी के जीवन साथी को धोखा देने के संभावित घातक प्रभाव के बारे में चेतावनी देती है। मेरी राय में नाटक का प्राथमिक दोष यह है कि यह उतना शानदार नहीं है जितना इसे माना जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि हम अनिश्चितता की मनगढ़ंत धारणाओं में खुश हो रहे हैं, जैसे कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि एक मील दूर से क्या हो रहा है। यह कुछ चुनौतियों प्रस्तुत करता है, क्योंकि यह एपिसोड की गति और संरचना को बदल देता है। इसके अतिरिक्त फैटल डिडक्शन में हर कोई हर परिस्थितियों में संभवतः सबसे खराब कार्रवाई का रास्ता चुनता है। एक सीधी बातचीत से समस्या का समाधान हो सकता था, लेकिन इसके बजाय हर लाखों अलग अलग तरीक़ा से जटिल होता जाता है, जिससे एक बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाती है। कलात्मक निर्देशन और फिल्म निर्माण कुछ भी नया या उल्लेखनीय नहीं पेश करता है।
कथानक और कहानी कहने की तकनीक के बारे में सब कुछ काफ़ी पुराना लगता है। मामले को बदतर बनाने के लिए वॉल्यूम 1 का अंतिम कार्य वास्तव में निराशाजनक है, जिससे यह सवाल उठता है कि सीज़न के शो एपिसोड एक ही समय में क्यों जारी नहीं किए गए थे। लेकिन हमें इसका श्रेय देना होगा जहां यह उचित है। एपिसोड को आदर्श लंबाई में काटा जाता है और छोटा रन टाइम दिव्य घातुमान को आसान बनाता है। आरंभिक वॉल्यूम का कुल संचालन आगे सब कुछ सरल बना देता है। फेटर सिडक्शन के कलाकार कभी कभार थोड़ा ज़्यादा साबुन बन जाते हैं के बावजूद उल्लेखनीय काम करते हैं। मान लीजिए कि अभिनय के बजाय कहानी और कथानक इसके लिए दोषी हैं, हालांकि दोनों अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। नाटक से भरपूर कथानक ही कहानी को शो ओपेरा जैसा एहसास देता है। मुख्य पात्र नंदी के रूप में केगोमोशो क्रिस्टोफर की प्रभावशाली उपस्थिति है, लेकिन प्रिंस गुटबुम का आवश्यक और युवा जैकब का चित्रण डरावनी नहीं है। बहरहाल वॉल्यूम 1 के समाप्ति की ओर वह चतुराई से चीज़ों का मिश्रण करता है। लियोनार्ड के भाई के रूप में नट बबुलाना द्वारा अभिनीत वायु महलाती भी अपनी प्रस्तुति के मामले में काफ़ी उल्लेखनीय है। कहानी की बात करें तो प्रोफेसर नंदी महालती अब सम्मानित न्यायाधीश लियोनार्ड महारथी के साथ अपनी शादी में सहज नहीं है, जो उन्हें अपने बच्चे के गर्भपात के लिए दोषी मानता है। साथ ही वह सोचती है कि लियोनार्ड अपनी सहायक अमीरा के साथ उसे धोखा दे रहा है। अपनी दोस्त ब्रेंडी ग्रेटबूम के साथ नंदी घर से दूर एक सप्ताहांत यात्रा पर जाती है। वहाँ महिलाएं युवा जेकब ताऊ से मिलती है, जो नंदी के साथ रात बिता रहा है। यह उसके लिए एक अनोखा अनुभव है। वह अपने पति और बेटी जिनहले के पास लौट आती है। थोड़ी देर बाद जेकब नंदी द्वारा दिए गए एक विश्वविद्यालय व्याख्यान में दिखाई देती है। वह अपनी भावनाओं और जुनून को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन जेकब के साथ एक गुप्त और भावुक संबंध शुरू करती है। समय के साथ नंदी को एहसास हुआ कि उसके पति को कोई अफेयर नहीं चल रहा है, बल्कि वह सिर्फ शादी के दिन की तैयारी कर रहा है, जिससे जेकब के साथ संबंध खत्म कर दिया। हालांकि वह आक्रामक प्रतिक्रिया करता है और लियोनार्ड के साथ इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने के लिए उसके परिवार के घर जाता है। उसी समय ब्रेंडी अपने घर में मृत पाई गई। सब कुछ ब्रेंडी की आत्महत्या की ओर इशारा करता है। नंदी और गुयू लियोनार्ड के भाई ब्रेंडी के प्रेमी और पूर्व पुलिस अधिकारी को आत्महत्या के बारे में संदेह है और वे स्वयं इसकी जांच करते हैं। वर्षों पहले
ब्रेंडी ने झूठी गवाही दी थी और बिजनेसमैन जीबा नाम के एक निर्दोष व्यक्ति को एक युवा लड़की के साथ बलात्कार और हत्या करने और आत्महत्या करने के आरोप में जेल में डालने की व्यवस्था की थी। वायु को पता चलता है कि जेकब बिजनेसमैन का बेटा है और इस दुख घटना के कारण उसकी मां मानसिक रूप से टूट गई थी। जेकब दोषी की तलाश करता है और उन्हें जवाबदेही ठहराना चाहता है। वह महलती परिवार में पड़ने अपराध को देखता है। वह महलती परिवार में बढ़ते अपराध को देखता है क्योंकि उस समय लियोनार्ड ने कम सबूतों के बावजूद बिजनेसमैन को दोषी ठहराया था। फिर भी वायु ने बिजनेसमैन के अपराध पर संदेह किया और विश्वास किया कि घटना में मंत्री का ड्राइवर शामिल था। अपने करियर को खतरे में देखकर लियोनार्ड ने ब्रेंडी के गलत बयान देने का आग्रह किया। इसे केस के माध्यम से उन्होंने अपने सफल करियर की शुरुआत की और एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश बने केप टाउन के। उसी समय जिनहले ने एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पोकेबहाई नाम के एक व्यक्ति के साथ संवाद करना शुरू कर दिया। वह इस व्यक्ति के प्रति आकर्षित महसूस करती है और उसे अपने निजी जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती है। यह पता चला कि पोकेबहाई वास्तव में जेकब है, तो अब जिनहले को निशाना बना रहा है। यह मानते हुए कि जेकब ब्रेंडी का हत्यारा है, वायु को पहले ही पता चल गया था कि नंदी का उसके साथ चक्कर चल रहा था। उसने उसे जाल में फंसा लिया। वह यातना के माध्यम से जेकब से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन जेकब ब्रेंडी की हत्या में अपनी बेगुनाही का विरोध करता है। इस बीच लियोनार्ड को नंदी की वफादारी पर संदेह होता है और वह जांच करता है। उसका मानना है कि उसकी पत्नी का उसके भाई वायु के साथ अफेयर चल रहा है और वह उसका सामना करना चाहता है। जब भाइयों में बहस होता है तो उसका खुलासा हो जाता है। इसके बाद लियोनार्ड ने ब्रेंडी को झूठे सबूत देने के लिए मजबूर किया और वायु के पैर की चोट के लिए भी उसे दोषी ठहराया गया। उसी समय नंदी और जेकब फिर से मिलते हैं, जो उसे अपना भावनाओं के बारे में बताता है, लेकिन नंदी उस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उसे वायु से उसका पहचान के बारे में सच्चाई पता चल गई थी। अगर हम कास्ट के बारे में बात करें तो कस्तमोस्टो क्रिस्टोफर जो है वो नंदी महलती का रोल निभाई हैं। नातेली रामाबुलाना वो वायु महलती के रोल निभाए हैं। तापेलियो माकोइना लियोनार्ड महलती का रोल निभाए हैं, यानी कि नंदी महलती के पति। प्रिंस जारूत बूम वो जेकब ताओ का रोल निभाए हैं, यानी नंदी के लवर का। निगलेकाइयो रामुलोंदी वो जिनहले महलती यानी कि नंदी की बेटी का रोल निभाई हैं।
लुनार्थी महफोवो वो ब्रेंडा ग्रूथबूम यानी कि नंदी के बेस्ट फ्रेंड का रोल निभाई हैं। रिजेला जनोक यानी कि अमीरा नायडू का रोल निभाए हैं। इस सीरीज़ का अभी पहला सीज़न आया है जिसके टोटल 7 एपिसोड हैं। पहला एपिसोड का नाम है द रॉन्ग वन, दूसरे का नाम है थिंग्स अबाउट ब्रेंडा यानी कि ये ब्रेंडा के आसपास, इस एपिसोड में स्पेशली ब्रेंडा के आसपास कहानी घूमी है। तीसरा है ऑब्लिगेटेड और चौथे का नाम है हु इज़ जेकब ताओ। पाँचवें एपिसोड का नाम है डैनियल। छठे एपिसोड का नाम है बीटन अप और 7वें एपिसोड का नाम है द ट्रूथ शैल ब्रेक यू। अभी इस सीरीज़ के पार्ट 2 के आने का भी बात हो रहा है जिसमें टोटल 7 एपिसोड होंगे। इसके पहले पार्ट इस सीरीज़ का पहला पार्ट जो है वो नेटफ्लिक्स पे जुलाई 7, 2023 को रिलीज़ हो गया था। ये सीरीज़ को स्पेशली जर्मन में डब किया गया है जो कि EVA स्टूडियो जर्मनी GmbH कंपनी के द्वारा किया गया है जो कि बर्लिन में है। एंटोनियो वॉन दे एही इस सीरीज़ के डायलॉग डायरेक्टिंग के रिस्पॉन्सिबल हैं और कैथरीन ग्रैफी एंड एंटोनी ल्यूवाक्टिया इस सीरीज़ के डायलॉग बुक के रिस्पॉन्सिबल हैं। ये मूवी जो है वो साउथ अफ्रीका में प्रोडक्शन की गई थी और ये ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोडक्शन की गई थी। पर एपिसोड की जो लेंथ है वो 29 से लेके 35 मिनट के बीच में है और गैम्बिट फिल्म जो है इस सीरीज़ की प्रोडक्शन कंपनी है। फैटर सिडक्शन को ओरिजिनली ऑर्चर मूवी पिक्चर द्वारा नेटफ्लिक्स के लिए प्रोड्यूस्ड किया गया था। ये सीरीज़ जो है वो मैक्सिकन थ्रिल सीरीज़ डार्क पैशन का रीमेक है। पहला 7 एपिसोड जो है इस सीरीज़ का वो 7 जुलाई को रिलीज़ कर दिया गया था और जो रिमेनिंग एपिसोड्स हैं बाकी के वो कुछ महीनों में या कुछ सालों में रिलीज़ कर दिया जाएगा। कुछ ही समय बाद विवाहित प्रोफेसर एक युवा लड़के जेकब के प्यार में पड़ने लगती है जिसके परिणाम स्वरूप एक कामुक संबंध बन जाता है। अकल्पनीय घटित होने के बाद तुरंत तबाही मच जाती है और बेवफाई के बाद ट्रेजेडी, अपराध और रहस्य आते हैं। नेटफ्लिक्स की कामुक थ्रिलर धोखाधड़ी की शकन और उसके उत्पन्न होने वाली विकृत स्थितियों का पीछा करती है जो शादी के उत्साहवर्धक आनंद से बहुत दूर है। लोकप्रिय मैक्सिकन श्रृंगार डार्क डिजायर का दृश्य अफ्रीकी रूपांतरक दर्शकों को इससे पहले एक अनगिनत अन्य टीवी शो और फिल्मों की याद दिलाता है। ये सभी कहानियाँ किसी के जीवन साथी को धोखा देने के संभावित घातक प्रभाव के बारे में चेतावनी देती है। मेरी राय में नाटक का प्राथमिक दोष यह है कि यह उतना शानदार नहीं है जितना इसे माना जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि हम अनिश्चितता की मनगढ़ंत धारणाओं में खुश हो रहे हैं, जैसे कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि 1 मील दूर से क्या हो रहा है। यह कुछ चुनौतियों प्रस्तुत
करता है क्योंकि यह एपिसोड की गति और संरचना को बदल देता है। इसके अतिरिक्त फैटल सिडक्शन में हर कोई हर परिस्थितियों में संभवतः सबसे खराब कार्रवाई का रास्ता चुनता है। एक सीधी बातचीत से समस्या का समाधान हो सकता था, लेकिन इसके बजाय हर लाखों अलग अलग तरीक़ा से जटिल होता जाता है, जिससे एक बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाती है। कलात्मक निर्देशन और फिल्म निर्माण कुछ भी नया या उल्लेखनीय नहीं पेश करता है। कथानक और कहानी कहने की तकनीक के बारे में सब कुछ काफ़ी पुराना लगता है। मामले को बदतर बनाने के लिए वॉल्यूम 1 का अंतिम कार्य वास्तव में निराशाजनक है, जिससे यह सवाल उठता है कि सीज़न के शो एपिसोड एक ही समय में क्यों जारी नहीं किए गए थे। लेकिन हमें इसका श्रेय देना होगा जहां यह उचित है। एपिसोड को आदर्श लंबाई में काटा जाता है और छोटा रन टाइम दिव्य घातुमान को आसान बनाता है। आरंभिक वॉल्यूम का कुल संचालन आगे सब कुछ सरल बना देता है। फैटल सिडक्शन के कलाकार कभी कभार थोड़ा ज़्यादा साबुन बन जाते हैं के बावजूद उल्लेखनीय काम करते हैं। मान लीजिए कि अभिनय के बजाय कहानी और कथानक इसके लिए दोषी हैं, हालांकि दोनों अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। नाटक से भरपूर कथानक ही कहानी को शो ओपेरा जैसा एहसास देता है। मुख्य पात्र नंदी की रूप में केगोमोशो क्रिस्टोफर की प्रभावशाली उपस्थिति है, लेकिन प्रिंस गुटबुम का आवश्यक और युवा जैकब का चित्रण डायवनी नहीं है। बहरहाल वॉल्यूम 1 के समाप्ति की ओर वह चतुराई से चीज़ों का मिश्रण करता है। लियोनार्ड के भाई के रूप में नट बबुलाना द्वारा अभिनीत वायु महलाती भी अपनी प्रस्तुति के मामले में काफ़ी उल्लेखनीय है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैटल सिडक्शन मूवी के बारे में, जो दक्षिणी अफ्रीकी मूवी है, जो एक ऐसे महिला के बारे में है जिसका अफेयर होता है और उसके अप्रत्याशित परिणाम होते हैं। नंदी महालती केप टाउन में एक कानून प्रोफेसर है जो लियोनार्ड से अपनी शादी को लेकर चुपचाप निराश है। जब वह अपनी दोस्त ब्रैंडी के साथ वीकेंड की छुट्टियां बिताती है तो उसकी जेकब से थोड़ी मुलाकात होती है, जो एक आकर्षक, बुद्धिमान और बहुत छोटा आदमी है। लेकिन जब नंदी के घर लौटने के बाद सर्दी आती है तो वह अपने आसपास के लोग पर अविश्वास करने लगती है। जेकब के प्रति उसकी बढ़ती भावना चीज़ों को और अधिक जटिल बना देती है। यह दोषी आनंद बहुत सारे दृश्यार्थिक क्षण प्रदान करता है, क्योंकि पात्र अपने जीवन के अन्य पहलुओं से निपटने की कोशिश करते हुए अपनी यौन इच्छाओं का पता लगाते हैं और उन्हें संतुष्ट करते हैं। फैटल सिडक्शन अच्छी गति वाली कहानी में प्यार, बेवफाई और बदला जैसा संभाविक विषय शामिल है, लेकिन उन्हें एक निश्चित दक्षिण अफ्रीकी संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।
यह लग्जरी कारों, फैंसी घरों और पूरे दिखाए गए भव्य परिदृश्यों की श्रृंखला के कारण कल्पना की भावना भी पैदा करती है। इन शो ऑफ ओपेरा जैसी खूबियों के अलावा यह एक मजबूत श्री-आयामी मुख्य किरदार भी प्रदान करता है जिसमें निवेश करना उचित है। कुल मिलाकर फैटल सेडक्शन एक मज़ेदार उत्तेजक मूवी है जिसे दर्शक आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम फैटल सेडक्शन कहानी को थोड़े डेप्थ में जाने तो कामुक रहस्य कहानी फैटल सेडक्शन एक कानून शिक्षक नंदी के इर्द गिर्द घूमता है जिसका हाल ही में गर्भपात हुआ है। उसे यह पता चलने के बाद कि उसके जर्ज पार्टनर लियोनार्ड का उसकी निजी सचिव अमीरा के साथ विवाहेतर संबंध है, वह अपनी करीबी दोस्त ब्रेंडी के समुद्री तटीय घर पर रात भर रहने के लिए चली जाती है। कुछ ही समय बाद विवाहित प्रोफेसर एक युवा लड़के जेकब के प्यार में पड़ने लगती है जिसका परिणाम स्वरूप एक कामुक संबंध बन जाता है। अकल्पनीय घटी होने के बाद तुरंत तबाही मच जाती है। और कहानी की बात करें तो प्रोफेसर नंदी महारथी अब सम्मानित न्यायाधीश लियोनार्ड महारथी के साथ अपनी शादी में सहज नहीं है, जो उन्हें अपने बच्चे के गर्भपात के लिए दोषी मानता है। साथ ही वह सोचती है कि लियोनार्ड अपनी सहायक अमीरा के साथ उसे धोखा दे रहा है। अपनी दोस्त ब्रेंडी ग्रेटबूम के साथ नंदी घर से दूर एक सप्ताहत यात्रा पर जाती है। वहाँ महिलाएं युवा जेकब ताऊ से मिलती है जो नंदी के साथ रात बिता रहा है। यह उसके लिए एक अनोखा अनुभव है। वह अपने पति और बेटी जिनहले के पास लौट आती है। थोड़ी देर बाद जेकब नंदी द्वारा दिए गए एक विश्वविद्यालय व्याख्यान में दिखाई देती है। वह अपनी भावनाओं और जुनून को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन जेकब के साथ एक गुप्त और भावुक संबंध शुरू करती है। समय के साथ नंदी को एहसास हुआ कि उसके पति को कोई अफेयर नहीं चल रहा है, बल्कि वह सिर्फ शादी के दिन की तैयारी कर रहा है, जिससे जेकब के साथ संबंध खत्म कर दिया। हालांकि वह आक्रामक प्रतिक्रिया करता है और लियोनार्ड के साथ इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने के लिए उसके परिवार के घर जाता है। उसी समय ब्रेंडी अपने घर में मृत पाई गई। सब कुछ ब्रेंडी की आत्महत्या की ओर इशारा करता है। नंदी और गुयू लियोनार्ड के भाई ब्रेंडी के प्रेमी और पूर्व पुलिस अधिकारी को आत्महत्या के बारे में संदेह है और वे स्वयं इसकी जांच करते हैं। वर्षों पहले ब्रेंडी ने झूठी गवाही दी थी और बिजनेसमैन जीबा नाम के एक निर्दोष व्यक्ति को एक युवा लड़की के साथ बलात्कार और हत्या करने और आत्महत्या करने के आरोप में जेल में डालने की व्यवस्था की थी। वायु को पता चलता है कि जेकब बिजनेसमैन का बेटा है और इस दुख घटना के कारण उसकी मां
मानसिक रूप से टूट गई थी। जेकब दोषी की तलाश करता है और उन्हें जवाबदेही ठहराना चाहता है। वह महल्ती परिवार में पड़ने अपराध को देखता है। वह महल्ती परिवार में बढ़ते अपराध को देखता है क्योंकि उस समय लियोनार्ड ने कम सबूतों के बावजूद बिजनेसमैन को दोषी ठहराया था। फिर भी वायु ने बिजनेसमैन के अपराध पर संदेह किया और विश्वास किया कि घटना में मंत्री का ड्राइवर शामिल था। अपने करियर को खतरे में देखकर लियोनार्ड ने ब्रैंडी के गलत बयान देने का आग्रह किया। इसे केस के माध्यम से उन्होंने अपने सफल करियर की शुरुआत की और एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश बने केप टाउन के। उसी समय जिनहले ने एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पोकेबहाई नाम के एक व्यक्ति के साथ संवाद करना शुरू कर दिया। वह इस व्यक्ति के प्रति आकर्षित महसूस करती है और उसे अपने निजी जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती है। यह पता चला कि पोकेबहाई वास्तव में जेकब है, तो अब जिनहले को निशाना बना रहा है। यह मानते हुए कि जेकब ब्रैंडी का हत्यारा है, वायु को पहले ही पता चल गया था कि नंदी का उसके साथ चक्कर चल रहा था। उसने उसे जाल में फंसा लिया। वह यातना के माध्यम से जेकब से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन जेकब ब्रैंडी की हत्या में अपनी बेगुनाही का विरोध करता है। इस बीच लियोनार्ड को नंदी की वफादारी पर संदेह होता है और वह जांच करता है। उसका मानना है कि उसकी पत्नी का उसके भाई वायु के साथ अफेयर चल रहा है और वह उसका सामना करना चाहता है। जब भाइयों में बहस होता है तो उसका खुलासा हो जाता है। इसके बाद लियोनार्ड ने ब्रैंडी को झूठे सबूत देने के लिए मजबूर किया और वायु के पैर की चोट के लिए भी उसे दोषी ठहराया गया। उसी समय नंदी और जेकब फिर से मिलते हैं, जो उसे अपना भावनाओं के बारे में बताता है, लेकिन नंदी उस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उसे वायु से उसका पहचान के बारे में सच्चाई पता चल गई थी। अगर हम कास्ट के बारे में बात करें तो कस्तमोस्तो क्रिस्टोफर जो है वो नंदी महल्ती का रोल निभाई हैं। नातेली रामाबुलाना वो वायु महल्ती के रोल निभाए हैं। तापेलियो माकोइना लियोनार्ड महल्ती का रोल निभाए हैं, यानी कि नंदी महल्ती के पति। प्रिंस जारूत बूम वो जेकब ताओ का रोल निभाए हैं, यानी नंदी के लवर का। नेगलेकायो रामुलोंदी वो जिनहले महल्ती यानी कि नंदी की बेटी का रोल निभाई हैं। लियोनार्थी महफोवो वो ब्रेंदा ग्रूथबूम यानी कि नंदी के बेस्ट फ्रेंड का रोल निभाई हैं। रिजेला जनोक यानी कि अमीरा नायडू का रोल निभाए हैं। इस सीरीज़ का अभी पहला सीज़न आया है जिसके टोटल 7 एपिसोड हैं। पहला एपिसोड का नाम है द रॉन्ग वन, दूसरे का नाम है
थिंग्स अबाउट ब्रेंडा, यानी कि ये ब्रेंडा के आसपास, इस एपिसोड में स्पेशली ब्रेंडा के आसपास कहानी घूमी है। तीसरा है ऑब्लिगेटेड, और चौथे का नाम है हु इज़ जेकब ताओ। पाँचवें एपिसोड का नाम है डैनियल। छठे एपिसोड का नाम है बीटन अप, और सातवें एपिसोड का नाम है द ट्रूथ शैल ब्रेक यू। अभी इस सीरीज़ के पार्ट 2 के आने का भी बात हो रहा है, जिसमें टोटल 7 एपिसोड होंगे। इसके पहले पार्ट इस सीरीज़ का पहला पार्ट जो है वो नेटफ्लिक्स पे जुलाई 7, 2023 को रिलीज़ हो गया था। ये सीरीज़ को स्पेशली जर्मन में डब किया गया है, जो कि EVA स्टूडियो जर्मनी GmbH कंपनी के द्वारा किया गया है, जो कि बर्लिन में है। एंटोनियो वॉन दे एही इस सीरीज़ के डायलॉग डायरेक्टिंग के रिस्पॉन्सिबल हैं, और कैथरीन ग्रैफी एंड एंटोनी ल्यूवाक्टिया इस सीरीज़ के डायलॉग बुक के रिस्पॉन्सिबल हैं। ये मूवी जो है वो साउथ अफ्रीका में प्रोडक्शन की गई थी, और ये ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोडक्शन की गई थी। पर एपिसोड की जो लेंथ है वो 29 से लेके 35 मिनट के बीच में है, और गैम्बिट फिल्म जो है इस सीरीज़ की प्रोडक्शन कंपनी है। फैटर सिडक्शन को ओरिजिनली ऑर्चर मूवी पिक्चर द्वारा नेटफ्लिक्स के लिए प्रोड्यूस्ड किया गया था। ये सीरीज़ जो है वो मैक्सिकन थ्रिल सीरीज़ डार्क पैशन का रीमेक है। पहला 7 एपिसोड जो है इस सीरीज़ का वो 7 जुलाई को रिलीज़ कर दिया गया था, और जो रिमेनिंग एपिसोड्स हैं बाकी के, वो कुछ महीनों में या कुछ सालों में रिलीज़ कर दिया जाएगा। कहानी की बात करें तो प्रोफेसर नंदी महारथी अब सम्मानित न्यायाधीश लियोनार्ड महारथी के साथ अपनी शादी में सहज नहीं है, जो उन्हें अपने बच्चे के गर्भपात के लिए दोषी मानता है। साथ ही वह सोचती है कि लियोनार्ड अपनी सहायक अमीरा के साथ उसे धोखा दे रहा है। अपनी दोस्त ब्रेंडी ग्रेटबूम के साथ नंदी घर से दूर एक सप्ताहत यात्रा पर जाती है। वहाँ महिलाएं युवा जेकब ताऊ से मिलती है, जो नंदी के साथ रात बिता रहा है। यह उसके लिए एक अनोखा अनुभव है। वह अपने पति और बेटी जिनहले के पास लौट आती है। थोड़ी देर बाद जेकब नंदी द्वारा दिए गए एक विश्वविद्यालय व्याख्यान में दिखाई देती है। वह अपनी भावनाओं और जुनून को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन जेकब के साथ एक गुप्त और भावुक संबंध शुरू करती है। समय के साथ नंदी को एहसास हुआ कि उसके पति को कोई अफेयर नहीं चल रहा है, बल्कि वह सिर्फ शादी के दिन की तैयारी कर रहा है, जिससे जेकब के साथ संबंध खत्म कर दिया। हालांकि वह आक्रामक प्रतिक्रिया करता है और लियोनार्ड के साथ इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने के लिए उसके परिवार के घर जाता है। उसी समय ब्रेंडी अपने घर में मृत पाई गई। सब कुछ ब्रेंडी की आत्महत्या की ओर इशारा करता है। नंदी और गुयू लियोनार्ड के भाई
ब्रैंडी के प्रेमी और पूर्व पुलिस अधिकारी को आत्महत्या के बारे में संदेह है और वे स्वयं इसकी जांच करते हैं। वर्षों पहले ब्रैंडी ने झूठी गवाही दी थी और बिजनेसमैन जीबा नाम के एक निर्दोष व्यक्ति को एक युवा लड़की के साथ बलात्कार और हत्या करने और आत्महत्या करने के आरोप में जेल में डालने की व्यवस्था की थी। वायु को पता चलता है कि जेकब बिजनेसमैन का बेटा है और इस दुख घटना के कारण उसकी मां मानसिक रूप से टूट गई थी। जेकब दोषी की तलाश करता है और उन्हें जवाबदेही ठहराना चाहता है। वह महल्ती परिवार में पड़ने अपराध को देखता है। वह महल्ती परिवार में बढ़ते अपराध को देखता है क्योंकि उस समय लियोनार्ड ने कम सबूतों के बावजूद बिजनेसमैन को दोषी ठहराया था। फिर भी वायु ने बिजनेसमैन के अपराध पर संदेह किया और विश्वास किया कि घटना में मंत्री का ड्राइवर शामिल था। अपने करियर को खतरे में देखकर लियोनार्ड ने ब्रैंडी के गलत बयान देने का आग्रह किया। इसे केस के माध्यम से उन्होंने अपने सफल करियर की शुरुआत की और एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश बने केप टाउन के। उसी समय जिनहले ने एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पोकेबहाई नाम के एक व्यक्ति के साथ संवाद करना शुरू कर दिया। वह इस व्यक्ति के प्रति आकर्षित महसूस करती है और उसे अपने निजी जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती है। यह पता चला कि पोकेबहाई वास्तव में जेकब है, तो अब जिनहले को निशाना बना रहा है। यह मानते हुए कि जेकब ब्रैंडी का हत्यारा है, वायु को पहले ही पता चल गया था कि नंदी का उसके साथ चक्कर चल रहा था। उसने उसे जाल में फंसा लिया। वह यातना के माध्यम से जेकब से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन जेकब ब्रैंडी की हत्या में अपनी बेगुनाही का विरोध करता है। इस बीच लियोनार्ड को नंदी की वफादारी पर संदेह होता है और वह जांच करता है। उसका मानना है कि उसकी पत्नी का उसके भाई वायु के साथ अफेयर चल रहा है और वह उसका सामना करना चाहता है। जब भाइयों में बहस होता है तो उसका खुलासा हो जाता है। इसके बाद लियोनार्ड ने ब्रैंडी को झूठे सबूत देने के लिए मजबूर किया और वायु के पैर की चोट के लिए भी उसे दोषी ठहराया गया। उसी समय नंदी और जेकब फिर से मिलते हैं, जो उसे अपना भावनाओं के बारे में बताता है, लेकिन नंदी उस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उसे वायु से उसका पहचान के बारे में सच्चाई पता चल गई थी। अगर हम कास्ट के बारे में बात करें तो कस्तमोस्टो क्रिस्टोफर जो है वो नंदी महल्ती का रोल निभाई हैं। नातेली रामाबुलाना वो वायु महल्ती के रोल निभाए हैं। तापेलियो माकोइना लियोनार्ड महल्ती का रोल निभाए हैं, यानी कि नंदी महल्ती के पति। प्रिंस जारुथ बूम वो जेकब ताओ
का रोल निभाए हैं, यानी नंदी के लवर का निगलेकाइयो रामुलोंदी, वो जिनहेले महलती यानी कि नंदी की बेटी का रोल निभाई हैं। लुनार्थी महफोवो, वो ब्रिंदा ग्रूथबूम यानी कि नंदी के बेस्ट फ्रेंड का रोल निभाई हैं। रिजेला जनोक यानी कि अमीरा नायडू का रोल निभाए हैं। इस सीरीज़ का अभी पहला सीज़न आया है जिसके टोटल 7 एपिसोड हैं। पहला एपिसोड का नाम है द रॉन्ग वन, दूसरे का नाम है थिंग्स अबाउट ब्रेंडा यानी कि ये ब्रेंडा के आसपास, इस एपिसोड में स्पेशली ब्रेंडा के आसपास कहानी घूमी है। तीसरा है ऑब्लिगेटेड और चौथे का नाम है हु इज़ जेकब ताओ। पाँचवें एपिसोड का नाम है डैनियल। छठे एपिसोड का नाम है बीटन अप और 7वें एपिसोड का नाम है द ट्रूथ शैल ब्रेक यू। अभी इस सीरीज़ के पार्ट 2 के आने का भी बात हो रहा है जिसमें टोटल 7 एपिसोड होंगे। इसके पहले पार्ट इस सीरीज़ का पहला पार्ट जो है वो नेटफ्लिक्स पे जुलाई 7, 2023 को रिलीज़ हो गया था। ये सीरीज़ को स्पेशली जर्मन में डब किया गया है जो कि EVA स्टूडियो जर्मनी GmbH कंपनी के द्वारा किया गया है जो कि बर्लिन में है। एंटोनियो वॉन दे एही इस सीरीज़ के डायलॉग डायरेक्टिंग के रिस्पॉन्सिबल हैं और कैथरीन ग्रैफी एंड एंटोनी ल्यूवाक्टिया इस सीरीज़ के डायलॉग बुक के रिस्पॉन्सिबल हैं। ये मूवी जो है वो साउथ अफ्रीका में प्रोडक्शन की गई थी और ये ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोडक्शन की गई थी। पर एपिसोड की जो लेंथ है वो 29 से लेके 35 मिनट के बीच में है और गैम्बिट फिल्म जो है इस सीरीज़ की प्रोडक्शन कंपनी है। फैटर सिडक्शन को ओरिजिनली ऑर्चर मूवी पिक्चर द्वारा नेटफ्लिक्स के लिए प्रोड्यूस्ड किया गया था। ये सीरीज़ जो है वो मैक्सिकन थ्रिल सीरीज़ डार्क पैशन का रीमेक है। पहला 7 एपिसोड जो है इस सीरीज़ का वो 7 जुलाई को रिलीज़ कर दिया गया था और जो रिमेनिंग एपिसोड्स हैं बाकी के वो कुछ महीनों में या कुछ सालों में रिलीज़ कर दिया जाएगा। कुछ ही समय बाद विवाहित प्रोफेसर एक युवा लड़के जेकब के प्यार में पड़ने लगती है जिसके परिणाम स्वरूप एक कामुक संबंध बन जाता है। अकल्पनीय घटित होने के बाद तुरंत तबाही मच जाती है और बेवफाई के बाद ट्रेजेडी, अपराध और रहस्य आते हैं। नेटफ्लिक्स की कामुक थ्रिलर धोखाधड़ी की शकन और उसके उत्पन्न होने वाली विकृत स्थितियों का पीछा करती है जो शादी के उत्साहवर्धक आनंद से बहुत दूर है। लोकप्रिय मैक्सिकन श्रृंगार डार्क डिजायर का दृश्य अफ्रीकी रूपांतरक दर्शकों को इससे पहले एक अनगिनत अन्य टीवी शो और फिल्मों की याद दिलाता है। ये सभी कहानियाँ किसी के जीवन साथी को धोखा देने के संभावित घातक प्रभाव के बारे में चेतावनी देती है। मेरी राय में नाटक का प्राथमिक दोष यह है कि यह उतना शानदार नहीं है जितना इसे माना जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि हम अनिश्चितता की
मनगढ़ंत धारणाओं में खुश हो रहे हैं, जैसे कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि 1 मील दूर से क्या हो रहा है। यह कुछ चुनौतियों प्रस्तुत करता है, क्योंकि यह एपिसोड की गति और संरचना को बदल देता है। इसके अतिरिक्त फैटल सेडक्शन में हर कोई हर परिस्थितियों में संभवतः सबसे खराब कार्रवाई का रास्ता चुनता है। एक सीधी बातचीत से समस्या का समाधान हो सकता था, लेकिन इसके बजाय हर लाखों अलग अलग तरीक़ा से जटिल होता जाता है, जिससे एक बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाती है। कलात्मक निर्देशन और फिल्म निर्माण कुछ भी नया या उल्लेखनीय नहीं पेश करता है। कथानक और कहानी कहने की तकनीक के बारे में सब कुछ काफ़ी पुराना लगता है। मामले को बदतर बनाने के लिए वॉल्यूम 1 का अंतिम कार्य वास्तव में निराशाजनक है, जिससे यह सवाल उठता है कि सीज़न के शो एपिसोड एक ही समय में क्यों जारी नहीं किए गए थे। लेकिन हमें इसका श्रेय देना होगा जहां यह उचित है। एपिसोड को आदर्श लंबाई में काटा जाता है और छोटा रन टाइम दिव्य घातुमान को आसान बनाता है। आरंभिक वॉल्यूम का कुल संचालन आगे सब कुछ सरल बना देता है। फैटल सेडक्शन के कलाकार कभी कभार थोड़ा ज़्यादा साबुन बन जाते हैं के बावजूद उल्लेखनीय काम करते हैं। मान लीजिए कि अभिनय के बजाय कहानी और कथानक इसके लिए दोषी हैं, हालांकि दोनों अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। नाटक से भरपूर कथानक ही कहानी को शो ओपेरा जैसा एहसास देता है। मुख्य पात्र नंदी की रूप में केगोमोशो क्रिस्टोफर की प्रभावशाली उपस्थिति है, लेकिन प्रिंस गुटबुम का आवश्यक और युवा जैकब का चित्रण डरावनी नहीं है। बहरहाल वॉल्यूम 1 के समाप्ति की ओर वह चतुराई से चीज़ों का मिश्रण करता है। लियोनार्ड के भाई के रूप में नट बबुलाना द्वारा अभिनीत वायु महलाती भी अपनी प्रस्तुति के मामले में काफ़ी उल्लेखनीय है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैटल सेडक्शन मूवी के बारे में, जो दक्षिणी अफ्रीकी मूवी है, जो एक ऐसे महिला के बारे में है जिसका अफेयर होता है और उसके अप्रत्याशित परिणाम होते हैं। नंदी महालती केप टाउन में एक कानून प्रोफेसर है जो लियोनार्ड से अपनी शादी को लेकर चुपचाप निराश है। जब वह अपनी दोस्त ब्रैंडी के साथ वीकेंड की छुट्टियां बिताती है तो उसकी जेकब से थोड़ी मुलाकात होती है, जो एक आकर्षक, बुद्धिमान और बहुत छोटा आदमी है। लेकिन जब नंदी के घर लौटने के बाद सर्दी आती है तो वह अपने आसपास के लोग पर अविश्वास करने लगती है। जेकब के प्रति उसकी बढ़ती भावना चीज़ों को और अधिक जटिल बना देती है। यह दोषी आनंद बहुत सारे दृश्यार्थिक क्षण प्रदान करता है, क्योंकि पात्र अपने जीवन के अन्य पहलुओं से निपटने की कोशिश करते हुए अपनी यौन इच्छाओं का पता लगाते हैं और उन्हें संतुष्ट करते हैं। फैटल सेडक्शन अच्छी गति वाली कहानी में प्यार,
बेवफाई और बदला जैसा संभावित विषय शामिल है, लेकिन उन्हें एक निश्चित दक्षिण अफ्रीकी संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। यह लग्जरी कारों, फैंसी घरों और पूरे दिखाए गए भव्य परिदृश्यों की श्रृंखला के कारण कल्पना की भावना भी पैदा करती है। इन शो ऑफ ओपेरा जैसी खूबियों के अलावा यह एक मजबूत त्रि-आयामी मुख्य किरदार भी प्रदान करता है जिसमें निवेश करना उचित है। कुल मिलाकर फैटल सेडक्शन एक मज़ेदार, उत्तेजक मूवी है जिसे दर्शक आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम फैटल सेडक्शन कहानी को थोड़े डेप्थ में जानें तो कामुक रहस्य कहानी फैटल सेडक्शन एक कानून शिक्षक नंदी के इर्द गिर्द घूमता है जिसका हाल ही में गर्भपात हुआ है। उसे यह पता चलने के बाद कि उसके जर्ज पार्टनर लियोनार्ड का उसकी निजी सचिव अमीरा के साथ विवाहेतर संबंध है, वह अपनी करीबी दोस्त ब्रैंडी के समुद्रीय तटीय घर पर रात भर रहने के लिए चली जाती है। कुछ ही समय बाद विवाहित प्रोफेसर एक युवा लड़के जेकब के प्यार में पड़ने लगती है, जिसका परिणाम स्वरूप एक कामुक संबंध बन जाता है। अकल्पनीय घटित होने के बाद तुरंत तबाही मच जाती है और कुछ ही समय बाद विवाहित प्रोफेसर एक युवा लड़के जेकब के प्यार में पड़ने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक कामुक संबंध बन जाता है। अकल्पनीय घटित होने के बाद तुरंत तबाही मच जाती है और बेवफाई के बाद ट्रेजेडी, अपराध और रहस्य आते हैं। नेटफ्लिक्स की कामुक थ्रिलर धोखाधड़ी की शकन और उसके उत्पन्न होने वाली विकृत स्थितियों का पीछा करती है, जो शादी के उत्साहवर्धक आनंद से बहुत दूर है। लोकप्रिय मैक्सिकन श्रृंखला डार्क डिजायर का दृश्य अफ्रीकी रूपांतरक दर्शकों को इससे पहले एक अनगिनत अन्य टीवी शो और फिल्मों की याद दिलाता है। ये सभी कहानियाँ किसी के जीवन साथी को धोखा देने के संभावित घातक प्रभाव के बारे में चेतावनी देती है। मेरी राय में नाटक का प्राथमिक दोष यह है कि यह उतना शानदार नहीं है जितना इसे माना जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि हम अनिश्चितता की मनगढ़ंत धारणाओं में खुश हो रहे हैं, जैसे कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि एक मील दूर से क्या हो रहा है। यह कुछ चुनौतियों प्रस्तुत करता है क्योंकि यह एपिसोड की गति और संरचना को बदल देता है। इसके अतिरिक्त फैटल सेडक्शन में हर कोई हर परिस्थितियों में संभवतः सबसे खराब कार्रवाई का रास्ता चुनता है। एक सीधी बातचीत से समस्या का समाधान हो सकता था, लेकिन इसके बजाय हर लाखों अलग अलग तरीक़ा से जटिल होता जाता है, जिससे एक बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाती है। कलात्मक निर्देशन और फिल्म निर्माण कुछ भी नया या उल्लेखनीय नहीं पेश करता है। कथानक और कहानी कहने की तकनीक के बारे में सब कुछ काफ़ी पुराना लगता है। मामले को बदतर बनाने के लिए वॉल्यूम 1 का अंतिम कार्य वास्तव में निराशाजनक है।
जिससे यह सवाल उठता है कि सीज़न के शो एपिसोड एक ही समय में क्यों जारी नहीं किए गए थे। लेकिन हमें इसका श्रेय देना होगा जहां यह उचित है। एपिसोड को आदर्श लंबाई में काटा जाता है और छोटा रन टाइम दिव्य घातुमान को आसान बनाता है। आरंभिक वॉल्यूम का कुल संचालन आगे सब कुछ सरल बना देता है। फेटर सिडक्शन के कलाकार कभी कभार थोड़ा ज़्यादा साबुन बन जाते हैं के बावजूद उल्लेखनीय काम करते हैं। मान लीजिए कि अभिनय के बजाय कहानी और कथनात्मक इसके लिए दोषी हैं, हालांकि दोनों अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। नाटक से भरपूर कथानक ही कहानी को शो ओपेरा जैसा एहसास देता है। मुख्य पात्र नंदी की रूप में केगोमोशो क्रिस्टोफर की प्रभावशाली उपस्थिति है, लेकिन प्रिंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैटल सिडक्शन मूवी के बारे में, जो दक्षिणी अफ्रीकी मूवी है, जो एक ऐसे महिला के बारे में है जिसका अफेयर होता है और उसके अप्रत्याशित परिणाम होते हैं। नंदी महालती केप टाउन में एक कानून प्रोफेसर है जो लियोनार्ड से अपनी शादी को लेकर चुपचाप निराश है। जब वह अपनी दोस्त ब्रैंडी के साथ वीकेंड की छुट्टियां बिताती है तो उसकी जेकब से थोड़ी मुलाकात होती है, जो एक आकर्षक, बुद्धिमान और बहुत छोटा आदमी है। लेकिन जब नंदी के घर लौटने के बाद सर्दी आती है तो वह अपने आसपास के लोग पर अविश्वास करने लगती है। जेकब के प्रति उसकी बढ़ती भावना चीज़ों को और अधिक जटिल बना देती है। यह दोषी आनंद बहुत सारे दृश्यार्थिक क्षण प्रदान करता है, क्योंकि पात्र अपने जीवन के अन्य पहलुओं से निपटने की कोशिश करते हुए अपनी यौन इच्छाओं का पता लगाते हैं और उन्हें संतुष्ट करते हैं। फैटल सिडक्शन अच्छी गति वाली कहानी में प्यार, बेवफाई और बदला जैसा संभाविक विषय शामिल है, लेकिन उन्हें एक निश्चित दक्षिण अफ्रीकी संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। यह लग्जरी कारों, फैंसी घरों और पूरे दिखाए गए भव्य परिदृश्यों की श्रृंखला के कारण कल्पना की भावना भी पैदा करती है। इन शो ऑफ ओपेरा जैसी खूबियों के अलावा यह एक मजबूत श्री-आयामी मुख्य किरदार भी प्रदान करता है, जिसमें निवेश करना उचित है। कुल मिलाकर फैटल सिडक्शन एक मज़ेदार, उत्तेजक मूवी है जिसे दर्शक आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम फैटल सिडक्शन कहानी की बात करें तो प्रोफेसर नंदी महालती अब सम्मानित न्यायाधीश लियोनार्ड महालती के साथ अपनी शादी में सहज नहीं है, जो उन्हें अपने बच्चे के गर्भपात के लिए दोषी मानता है। साथ ही वह सोचती है कि लियोनार्ड अपनी सहायक अमीरा के साथ उसे धोखा दे रहा है। अपनी दोस्त ब्रैंडी ग्रेटबूम के साथ नंदी घर से दूर एक सप्ताहांत यात्रा पर जाती है। वहाँ महिलाएं युवा जेकब ताऊ से मिलती है, जो नंदी के साथ रात बिता रहा है। यह उसके लिए एक अनोखा अनुभव है। वह अपने पति और बेटी जिनहले के पास लौट आती है। थोड़ी देर बाद
जेकब नंदी द्वारा दिए गए एक थोड़ी देर बाद जेकब नंदी द्वारा दिए गए एक विश्वविद्यालय व्याख्यान में दिखाई देती है। वह अपनी भावनाओं और जुनून को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन जेकब के साथ एक गुप्त और भावुक संबंध शुरू करती है। समय के साथ नंदी को एहसास हुआ कि उसके पति को कोई अफेयर नहीं चल रहा है, बल्कि वह सिर्फ शादी के दिन की तैयारी कर रहा है, जिससे जेकब के साथ संबंध। कुछ ही समय बाद विवाहित प्रोफेसर एक युवा लड़के जेकब के प्यार में पड़ने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक कामुक संबंध बन जाता है। अकल्पनीय घटित होने के बाद तुरंत तबाही मच जाती है और बेवफाई के बाद ट्रेजेडी, अपराध और रहस्य आते हैं। नेटफ्लिक्स की कामुक थ्रिलर धोखाधड़ी की शकन और उसके उत्पन्न होने वाली विकृत स्थितियों का पीछा करती है, जो शादी के उत्साहवर्धक आनंद से बहुत दूर है। लोकप्रिय मैक्सिकन श्रृंगार डार्क डिजायर का दृश्य अफ्रीकी रूपांतरक दर्शकों को इससे पहले एक अनगिनत अन्य टीवी शो और फिल्मों की याद दिलाता है। ये सभी कहानियाँ किसी के जीवन साथी को धोखा देने के संभावित घातक प्रभाव के बारे में चेतावनी देती है। मेरी राय में नाटक का प्राथमिक दोष यह है कि यह उतना शानदार नहीं है जितना इसे माना जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि हम अनिश्चितता की मनगढ़ंत धारणाओं में खुश हो रहे हैं, जैसे कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि एक मील दूर से क्या हो रहा है। यह कुछ चुनौतियों प्रस्तुत करता है, क्योंकि यह एपिसोड की गति और संरचना को बदल देता है। इसके अतिरिक्त फेटर सिडक्शन में हर कोई हर परिस्थितियों में संभवतः सबसे खराब कार्रवाई का रास्ता चुनता है। एक सीधी बातचीत से समस्या का समाधान हो सकता था, लेकिन इसके बजाय हर लाखों अलग अलग तरीक़ा से जटिल होता जाता है, जिससे एक बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाती है। कलात्मक निर्देशन और फिल्म निर्माण कुछ भी नया या उल्लेखनीय नहीं पेश करता है। कथानक और कहानी कहने की तकनीक के बारे में सब कुछ काफ़ी पुराना लगता है। मामले को बदतर बनाने के लिए वॉल्यूम 1 का अंतिम कार्य वास्तव में निराशाजनक है, जिससे यह सवाल उठता है कि सीज़न के शो एपिसोड एक ही समय में क्यों जारी नहीं किए गए थे। लेकिन हमें इसका श्रेय देना होगा जहां यह उचित है। एपिसोड को आदर्श लंबाई में काटा जाता है और छोटा रन टाइम दिव्य घातुमान को आसान बनाता है। आरंभिक वॉल्यूम का कुल संचालन आगे सब कुछ सरल बना देता है। फेटर सिडक्शन के कलाकार कभी कभार थोड़ा ज़्यादा साबुन बन जाते हैं के बावजूद उल्लेखनीय काम करते हैं। मान लीजिए कि अभिनय के बजाय कहानी और कथानक इसके लिए दोषी हैं, हालांकि दोनों अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। नाटक से भरपूर कथानक ही कहानी को शो ओपेरा जैसा एहसास देता है। मुख्य पात्र नंदी की रूप में केगोमोत्सो
क्रिस्टोफर की प्रभावशाली उपस्थिति है, लेकिन प्रिंस गुटबुम का आवश्यक और युवा जैकब का चिंतन डरावनी नहीं है। बहरहाल, वॉल्यूम 1 के समाप्ति की ओर वह चतुराई से चीज़ों का मिश्रण करता है। लियोनार्ड के भाई के रूप में नट बबूलाना द्वारा अभिनीत वायुमहलाती भी अपनी प्रस्तुति के मामले में काफ़ी उल्लेखनीय है।